अमरीका की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तनकीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक करार दे दिया। डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान को भी लपेट में ले लिया। इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के सीनियर अफसर का कहना है कि ये समझना मुश्किल है कि सदर बाइडन ने गैर जरूरी रिमार्क्स किस तनाजुर में दिए। कई अमरीकी सदूर और अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की सिक्योरिटी और कंट्रोल्स को हमेशा मौसर और मयारी करार दिया है। अमरीकी सदर के पाकिस्तान से मुतालिक शकूक व शुबहात बेबुनियाद और गलत है। पाकिस्तान का जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल महफूज है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। विफाकी वजीर खुरम दस्तगीर कहते हैं कि कई आलमी तंजीमें पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज होने की दर्जनों बार तस्दीक कर चुकी हैं। अमरीकी सदर के बयान की कोई बुनियाद नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। 27 अरब डॉलर के कर्ज को रीशेड्यूल कराने की कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा पेरिस क्लब का कर्जा रीशेड्यूलिंग के कर्ज में शामिल नहीं होगा। कहा IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर नजरसानी और कर्ज में तखफीफ की दरखास्त का भी इरादा नहीं। दिसंबर में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स की तौसी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना खारिज इम्कान है। कहा कि सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर फसलें मुतासिर हुई। आइंदा साल गंदम दरामद करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वर्ल्ड बैंक के सरबराह का हुकूमत पाकिस्तान पर मखसूस इस्लाहात के नफाज पर जोर। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत मालियाती और तवानाई के शोबों में रिफॉर्म्स पर तवज्जो मरकूज रखे। इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम होगी, पायदार तरक्की की बुनियाद बनेगी। काबिल अमल इक्तिसादी पॉलिसियाँ मंडी में एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी है। सेहत, खुराक, रिहाइश और नकद इमदाद के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। इससे पहले IMF भी पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जा रही सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। बलूचिस्तान के जिला खारान में फायरिंग से जाँ बहक साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नूर मुस्कान जई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पुलिस के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मुस्कान जई पर फायरिंग गुज़िश्ता रात मस्जिद में नमाज इशा के दौरान की गई। मोहम्मद नूर मुस्कान जई फेडरल शरीयत कोर्ट के भी साबिक चीफ जस्टिस थे। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नूर मोहम्मद मुस्कान जई के कत्ल की मजम्मत। कहा बलूचिस्तान में ऐसे बेईमाना इक़दामात का मकसद अफरा तफरी फैलाना और अवाम को डराना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। स्वात समेत मुल्क के बाज़ हिस्सों में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने के वाक़यात का जायज़ा। इजलास में मरकज़ी सतह पर एपेक्स कमेटी की तश्कील का फैसला। इंसदाद दहशत गर्दी के इदारे नेक्टा को फ़ाल बनाया जाएगा। इजलास में विफाकी वुज़रा, सर्विसेज चीफ्स, हसास इदारों के सरबराहान और आला हुकाम की शिरकत। मार्च से फारिग होकर पूरा जोर सिंध पर लगाऊंगा। सिंध के हर जिले में जाऊंगा। सिंध को जरदारी से आज़ाद कराऊंगा। PTI के सरबराह इमरान खान का कराची में जलसे से खिताब। कहा मैं MQM से पूछता हूँ क्या वो जरदारी के साथ बैठकर खुश हैं। कराची में फिरदौस शमीम नकवी की क़यामगाह पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के आखिरी 3 से 4 माह में इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं थी। नैब भी इस अरसे में इनके इख्तियार से निकल चुका था। दुश्मन भी ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाता जैसा इन चोरों को मुसल्लत करके पहुँचाया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान को मुल्क का सबसे बड़ा डाकू करार दे दिया। कहा आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी ने PTI के कराची जलसगाह के खाली होने की वीडियो शेयर कर दी। कहा कराची ने ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही इमरान न्याजी को मुस्तरद कर दिया। क्या MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान फिर दूरियां बढ़ने लगीं। मुतहदा का हुकूमत से निकलने और दीगर ऑप्शंस पर गौर। ज़राए के मुताबिक MQM का मुआहिदों पर अमल दरामद ना होने पर शदीद तशवीश का इजहार। 2 रोज़ कबल मुलाकात में बल्दियाती कानून में तरमीम पर दोनों जमातों का इत्तफाक हुआ, लेकिन मामले पर बात आगे ना बढ़ सकी।
MQM पाकिस्तान ने तमाम सेनेटर्स, MNAs और अरकान असेंबली को हंगामी तौर पर कराची तलब कर लिया। कल MQM पाकिस्तान का हंगामी इजलास मुतवक्किल। PTI के सेनेटर आजम स्वाति को साइबर क्राइम के मुकदमे में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं किया गया। वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने मुल्जिम का मेडिकल कराने का हुक्म दिया था। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। NRO 2 पर अवाम को गुस्सा है। नंगा करके मारना ये तो ज़माना जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं। डार के साथ अमरीका में जो हुआ अवामी रद्द अमल है। फौरी आम इंतखाबात ना करवाए तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। शीरी मज़ारी ने एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत की शिकायत अक़वाम मुत्तहिदा से लगा दी। पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर इसहाक डार के साथ नजर आने वाले इमरान मानी भट्ट का कहना है कि एक पार्टी के कारकुनान ने बदतमीजी की, एयरपोर्ट पर बंदे भेजे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वालों के साथ ऐसा सुलूक बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अमरीकी हुकाम ने वजीर खजाना इसहाक डार के साथ पेश आने वाले वाकयात पर नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब में पेश आने वाले वाकयात पर भी सऊदी हुकाम ने नोटिस और एक्शन लिया था। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर एक शख्स ने वजीर खजाना से बदतमीजी की थी। इसहाक डार के साथ मौजूद इमरान मानी भट्ट ने उसी की जुबान में उसे जवाब दिया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और विफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ को थाने बुलाने के लिए नोटिस जारी। दोनों रहनुमा 18 अक्टूबर को तफ्तीश के लिए लाहौर के ग्रीन टाउन थाने में तलब। नोटिस के मुताबिक MD PTV सुहेल खान और प्रोड्यूसर PTV राशिद बेग को भी तलब किया गया है। चारों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। राना मशहूद का नाम 4 साल बाद पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाला गया है। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सामान सिक्योरिटी एहलकारों की निगरानी में मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन मुंतकिल किया जा रहा है। पोलिंग कल सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। ARY न्यूज़ बरतानिया में 14वीं मरतबा गलत साबित हो गया। बरतानिया में TV मीडिया के निगरान इदारे ने ARY न्यूज़ की बरतानिया में ब्रॉडकास्टर के खिलाफ द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी की कानूनी दरख्वास्त पर फ़खर दुरानी के हक में फैसला सुना दिया। फैक्ट फोकस वेबसाइट पर पाया पापा जॉन्स और बाजको ग्रुप से मुतालिक एक खबर को जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के साथ जोड़ने के बाद ARY न्यूज़ बरतानिया ने द न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी पर गलत इल्ज़ामात लगाए थे। ARY न्यूज़ की बरतानिया में नशरियाती क़वायद व ज़वाबित की 14वीं मरतबा खिलाफ वर्जी साबित हो गई। 3 माह गुजर गए लेकिन मुश्किलात कम न हो सकी। सिंध के जिला मटियारी का गांव मलूक खास खेली अब भी ज़ेर-ए-आब। 200 से ज़्यादा घर मुतासर। लोगों का कहना है कि कश्ती के जरिए गांव आते हैं। घर वाले कौमी शाहराह पर बैठे हैं। पडीदन में भी सैलाब मुतासरीन को हुकूमती इमदाद ना मिल सकी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद का मुसव्विर बेबसी की तस्वीर बन गया। घर, माल मवेशी और स्टूडियो सैलाब में बह गया। 12 साल मेहनत से बनाई गई 100 से ज़ायद पेंटिंग्स खराब हो गईं। पेंटिंग का सामान भी इस्तेमाल के काबिल न रहा। मोहम्मद कासिम कहते हैं सैलाब ने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। हालिया सैलाब से लाखों एकड़ ज़रख़ेज़ ज़मीन तबाह, फसलें बर्बाद हो गईं। सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। ठट्ठा में कच्चे के इलाके में काश्त की जाने वाली हरी मिर्च और पपीते की फसल ज़ाया हो गई। हरी मिर्च की कीमत आसमान को पहुंच गई। 1 किलो हरी मिर्च 500 रुपए की हो गई। बन्नू में चिलगोज़े की फसल भी बुरी तरह मुतासिर। मंडी की रौनक भी मान पड़ गई।
मुल्क में एक हफ्ते में 18 अशाया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 17 में कमी और 16 में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह 28.44% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह पे 0.57% कमी आ गई।